वेलकम फ्रेंड्स। आज है 20 दिसंबर 2025। करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं और कुछ सेशन से रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो 2025 में पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूरा एयरपोर्ट सोलर ऊर्जा से चलता है। 2025 में इसे जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन मिला। यात्रियों की ऊर्जा खपत कम करने के लिए स्मार्ट एसी लगाए गए हैं। पूरे एयरपोर्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं। टर्मिनल में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया गया है। इससे दुनिया के शीर्ष ग्रीन एयरपोर्ट मॉडल में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत ने किस नदी पर देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क तैयार किया है? तो नर्मदा नदी पर तैयार किया है दुनिया का सबसे फ्लोटिंग सोलर पार्क नर्मदा नदी पे तैयार किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इससे 600 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है, यानी पानी की सतह पर तैरने वाले सोलर पैनलों से बना है। इससे जमीन उपयोग शून्य पर्यावरण अनुकूल मॉडल है। इसे दुनिया के टॉप 5 फ्लोटिंग सोलर पार्क में शामिल किया गया है। गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना पानी की वाष्पीकरण दर भी कम हो जाती है। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा करंट अफेयर के रोजाना वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल क्लाइमेट साइंस अवार्ड 2025 में मिला है? तो डॉक्टर R.K. अयंगर को मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनके शोध ने मानसून मॉडलिंग में नई सटीकता दी है। इन्होंने समुद्री तापमान परिवर्तन के नए सूत्र खोजे हैं। नासा और ESA इनके डेटा का उपयोग करते हैं। 2024-25 में इनके पेपर को 17 देशों में उद्धृत किया है। इनका शोध जलवायु जोखिम विश्लेषण में अहम माना गया है। यह पुरस्कार उन्हें पेरिस में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत ने पहली AI मिलिट्री स्कूल कहाँ शुरू की है? तो देहरादून में शुरू की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून। यहाँ सैनिकों की AI रोबोटिक ड्रोन वॉरफेयर सिखाई जाती है। यह दुनिया का पहला डिफेंस AI स्कूल मॉडल है। सैनिक युद्ध में AI असिस्टेंस उपकरण चला सकेंगे। साइबर युद्ध तकनीक को भी कोर्स में शामिल किया गया है। इसे DRDO और सेना मिलकर संचालित करते हैं। भविष्य में NATO जैसी सेनाओं ने के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ होंगे। अगला क्वेश्चन है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कौन सा शहर वर्ल्ड स्टार्टअप कैपिटल बना है? तो बेंगलुरु बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। AI और रोबोटिकल में यहाँ एशिया का नंबर 1 केंद्र है। 2025 में 120 यूनिकॉर्न इसी शहर से बने हैं। नासा इसरो स्टार्टअप लैब भी यहाँ खोला गया। दुनिया के 30 देशों में यहाँ निवेश बढ़ाया। इसे मॉडर्न साइकोन वैलिटी का दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत ने किस देश के साथ ग्लोबल स्पेस मिनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो जापान के साथ ग्लोबल स्पेस मिनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। यह चंद्रमा की मिट्टी से दुर्लभ धातुएं निकालने का मिशन है। दोनों देश 2027 में संयुक्त लैंडर भेजेंगे। इस पर दुनिया भर की टेक कंपनियों का ध्यान टिका हुआ है। इससे बैटरी और सेमीकंडक्टर उद्योग को भी लाभ मिलेगा।
यह अंतरिक्ष खनन इतिहास का सबसे बड़ा मिशन है। भारत जापान स्पेस साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला नेशनल मेंटल हेल्थ ग्रिड शुरू किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है यह देश का मानसिक स्वास्थ्य का डिजिटल नेटवर्क है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं आसान हुई। यह एआई से अवसाद और चिंता की पहचान करता है। 2025 में इसे WHO ने मॉडल प्रोजेक्ट बताया। यह भारत के मानसिक स्वास्थ्य सुधारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उपलब्धि है। 2025 में भारत का पहला एआई आधारित खेती बीमा मॉडल किस राज्य में लागू किया गया है? तो पहला एआई आधारित खेती बीमा मॉडल आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें ड्रोन और सैटेलाइट से फसल का नुकसान तुरंत मापा जाता है। किसानों को 5 से 7 दिन में बीमा राशि मिल जाती है। यह दुनिया का पहला फुल्ली एआई क्रॉप इंश्योरेंस मॉडल बन गया है। फसल स्वास्थ्य रिपोर्ट मोबाइल पर भेजी जाती है। 2025 में 18 लाख किसानों को इसका लाभ उठाया है। इससे बीमा प्रक्रिया पारदर्शी और तेजी बनी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में ब्रिक्स समूह का विस्तार करते हुए किस देश को नया सदस्य बनाया गया है? तो सऊदी अरब को बनाया गया है नया सदस्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स के नए सदस्यों को शामिल करने का उद्देश्य वैश्विक संतुलन बनाना है। सऊदी अरब में शामिल होने से ऊर्जा क्षेत्र में ब्रिक्स की शक्ति बढ़ी। भारत के मध्य पूर्व के साथ व्यापारिक लाभ, डॉलर निर्भरता कम करने पर चर्चा। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है देश को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना नगर निगम कहाँ है? तो भारत का सबसे पुराना नगर निगम चेन्नई में है। यूएनएससीओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनएससीओ की स्थापना 1945 में हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945। भारत का पहला 6G टेस्ट सेंटर कहाँ खुला है? तो भारत का पहला 6G टेस्ट सेंटर बेंगलुरु में खुला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया अभियान 2015 में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत का पहला क्वांटम साइबर सिक्योरिटी सेंटर किस शहर में खोला गया? तो 2025 में भारत का पहला क्वांटम साइबर सिक्योरिटी सेंटर हैदराबाद में खोला गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2025 में कौन सा भारतीय राज्य इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाईवे कॉरिडोर शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो 2025 में पहला इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाईवे कॉरिडोर शुरू करने वाला राज्य तमिलनाडु बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु।